हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टीचर पाठशाला पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपके होने वाले बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड आज हम आपके बिहार बोर्ड की क्लास 10 की जो हिस्ट्री है, जिसमें हम आपके विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री को जो है टॉपिक वाइज जो है यहाँ पे एमसीक्यू जो है कराने वाले हैं, जो कि यहाँ पे आपको डेली जो है 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके जो है बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के जो है अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन यहाँ पे बनाए गए हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको यहाँ पे प्रीवियस ईयर देख के उस तरीके से एससीईआरटी जो आपके बिहार क्लास 10 की एससीईआरटी बुक है, वहाँ से टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम जो है अध्याय 1 और अध्याय 2 करेंगे, जिसमें अध्याय 1 भौगोलिक खोजें और अध्याय 2 जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो दो चैप्टर के जो जो है एमसीक्यू बनेंगे दो चैप्टर से, उसको हम यहाँ पे जो है कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको टीचर एकेडमिक्स के द्वारा, टीचर पाठशाला के द्वारा आपको जो है यहाँ पे सहायता दी सके और आप टीआरई 4 में एक अच्छा स्कोर कर सकें और आप यहाँ पे बन सकें बीपीएससी अध्यापक। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की ओर देखते हैं, हम टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि मार्को पोलो कहाँ का यात्री था। देखिए, मार्को पोलो की बात करें तो मार्को पोलो कहाँ का यात्री था, तो मार्को पोलो जो है इटली का यात्री था। तो मार्को पोलो जो है इटली के वेनिस शहर का था। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मार्को पोलो इटली के किस शहर का था, तो मार्को पोलो इटली के वेनिस शहर का था। मार्को पोलो के जन्म की बात करें तो मार्को पोलो का जन्म जो हुआ था ये 1254 में जो है इटली के वेनिस शहर में हुआ था। तो वह एक वेनिस व्यापारी और सहायक यात्री था, क्योंकि वहाँ के जो व्यवसायी थे इटली के, उनके कहने पर जो है मार्को पोलो यात्रा करने निकला था। तो कहाँ का यात्री था? इटली से कहाँ? वेनिस से। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किनसे सीखा। तो यूरोप वासियों की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना कि जो यूरोप वासी थे उनको कंपास का ज्ञान किससे मिला। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे जो है यहाँ पे अरबन लिखा है साथियों, तो यहाँ पे अरबों हो जाएगा। अरबों से जो है यूरोप वासियों को कंपास का ज्ञान हुआ था, इसलिए ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरबों से। प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आप 6 to 8 वो है 11 to 12, उसके बाद जो है यहाँ पे 9 to 10 की जो तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है, इसलिए क्वेश्चन को करना आप लोगों को जरूरी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया। तो यहाँ पे बताना है कि विश्व का चक्कर सर्वप्रथम किस यात्री ने लगाया। तो विश्व का चक्कर लगाने वाले जो सर्वप्रथम यात्री थे वो थे मैगलन। कौन थे? मैगलन थे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताया था कि मैगलन का पूरा नाम क्या था। तो मैगलन का पूरा नाम था फर्डिनेंड मैगलन, जो कि 1480 से जो है 1480 से 1521 इन्होंने एक, इनकी बात करें तो मैगलन जो कि एक ये पुर्तगाली खोजकर्ता थे। क्या थे ये? पुर्तगाली खोजकर्ता थे, जिसे दुनिया का प्रशिक्षण करने के पहले अभियान में महारत हासिल करने का इनको श्रेय दिया जाता है। जो कि विश्व का चक्कर लगाने वाले सर्वप्रथम यात्री कौन थे? फर्डिनेंड मैगलन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि यहाँ पे आपको बताना है कि रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे। देखिए, रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे। तो रेड इंडियन की बात करें तो रेड इंडियन मूलतः जो है ये अमेरिका के निवासी थे। अमेरिका के, वो भी कहाँ के? तो अमेरिका के उत्तर से दक्षिण के जो है ये निवासी थे। इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर डी हो जाएगा। जो है ये मूल निवासी कहाँ थे? अमेरिका के थे। उत्तर से दक्षिण के ये मूल निवासी थे।
इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि रेड इंडियन जो है 500, रेड इंडियन लगभग 500 स्वतंत्र कबीलों का सामूहिक नाम है। कितने, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि रेड इंडियन का जो कितने स्वतंत्र सामूहिक नाम है, तो 500 स्वतंत्र कबीलों का सामूहिक नाम रेड इंडियन है। रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन डी अमेरिका की। आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की? देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस, आप लोग सभी जानते होंगे कि कोलंबस ने जो है यहाँ पे किसकी खोज की थी? तो कोलंबस ने सर्वप्रथम अमेरिका की खोज की और इसका नाम जो रखा, ये नई दुनिया रखा था। क्या रखा था? तो कोलंबस ने अमेरिका का नाम नई दुनिया के नाम से इसको खोज निकाला। तो इसलिए ऑप्शन जो है यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि क्रिस्टोफर जो कोलंबस की यात्रा को स्पेन द्वारा, किसके द्वारा, यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था उसकी जो वित्तीय सहायता थी वो किस देश ने की थी? तो स्पेन की वित्तीय सहायता से वो समुद्री रास्ते की खोज के लिए निकला था और वो निकला था अमेरिका की खोज, इंडिया की खोज करना, लेकिन अमेरिका की खोज की जिसका इसने नाम नई दुनिया रखा था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि भारत में फ्रांसीसियों का आगमन कब हुआ था? इस प्रश्न को आप लोग पढ़े होंगे जब फ्रांसीसी जैसे जो यूरोपीय कंपनी भारत आई थी, तो वहाँ से ये प्रश्न आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े होंगे, लेकिन आपके पॉइंट एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा बताना यहाँ पे बताना जरूरी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं यूरोप में जो, सॉरी साथियों, भारत में जो फ्रांसीसियों का आगमन हुआ था, तो भारत में फ्रांसीसियों का आगमन जो हुआ था ये हुआ था 1764 में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि सन 1764 ईस्वी में भारत के साथ व्यापार करने के लिए राजा, जो वहाँ के फ्रांस के जो राजा थे, कौन था फ्रांस का सम्राट? तो फ्रांस का सम्राट था लुई 14 था। लुई 14 के कहने पर जो है यहाँ पे ये जो है यहाँ पे इस फ्रांसीसियों का आगमन हुआ था उसके शासनकाल में। इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत में फ्रांसीसियों का आगमन कब हुआ था? तो 1664 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि यहाँ पे आपको बताना है फ्रेंड्स कि यहाँ पे सप्तवर्षीय युद्ध में काफ़ी क्षति किन देशों को हुई थी? सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके मध्य हुआ। तो सप्तवर्षीय जो युद्ध था वो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ, जिसमें 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाएगा। इसमें फ्रांस और इंग्लैंड दोनों की हानि हुई थी, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब घटी थी? तो बोस्टन टी पार्टी, आपको कहीं कहीं बोस्टन टी पार्टी की भी घटना दी जा सकती है। तो बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो बोस्टन टी पार्टी की घटना जो हुई थी ये आपके 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। तो 16 दिसंबर 1773 को जो है यहाँ पे बोस्टन चाय पार्टी की घटना मैसूचुएट के ग्राफ्टिन घाट पर हुई थी। कहाँ होती हुई थी? यहाँ से प्रश्न पूछ सकता कहाँ होती? ग्राफ्टिन घाट पर हुई थी, मैसूचुएट में। इसलिए ये अमेरिका की क्रांति से ये प्रश्न पूछा रहा है कि बोस्टन चाय पार्टी की घटना जो है जो 16 दिसंबर 1773 को हुई, ये किस क्रांति से संबंधित है, किस देश की? तो ये अमेरिकी क्रांति से संबंधित है। इसको आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। तो ये घटना कब घटी थी? 16 दिसंबर 1773 को। इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया? तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान कब और किस देश में लागू किया गया? तो ये अमेरिका में लागू किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि ये जो संविधान लागू हुआ ये 4 मार्च, तो 4 मार्च यहाँ पे जो है
4 मार्च जो है 4 मार्च 1789 को जो है यहाँ पे लागू हुआ था जो है अमेरिका का संविधान। इसका मसौदा जो तैयार किया गया वो 17 सितंबर 1787 को तैयार किया गया था। लागू हुआ 4 मार्च 1789 को। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन को जो है 1789 में जो है निर्वाचक मंडल के द्वारा सर्वसम्मत से जो है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अपने लास्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। हमारा लास्ट प्रश्न क्या है? लास्ट प्रश्न है कि अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका का जो संविधान था ये आपका लागू कब हुआ था? तो अमेरिका का संविधान जो है यहाँ पे ये लागू हुआ था 1789 को। कब लागू हुआ था? 1789 को। इसलिए ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1789। तो ये रहे आपके बिहार बोर्ड की क्लास 10th की जो आपकी हिस्ट्री है, जिसमें आपका चैप्टर भौगोलिक खोजें भौगोलिक खोजें और आपका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से यहाँ पे टॉप जो है 11th क्वेश्चन लिए गए थे, जो कि ये आपके टीआरई एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पूरी प्रैक्टिस सेट देखनी है, आप लोगों को अच्छा लगेगा और आपके जो टीआरई 4 का एग्ज़ाम हो यहाँ पे बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोग देख रहे हैं, चाहे वो 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12 हो, यहाँ से प्रश्न वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, जिनका भी यहाँ पे सब्जेक्ट होता है। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको पूरा समझे होंगे। यदि आप लोग को समझ आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके आप लोग बताइए कि क्या ये सीरीज़ जो है कंटिन्यू होनी चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट लिखिएगा। तो इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।